लगता है मूवी खत्म हो गया है भाई देख बहुत मूवी तो कुछ समझ में ही नहीं आया देख रहा है, बहुत दिमाग सारे का- ऐसे सैटेलाइट बहुत सारे हैं इसमें, नहीं समझ में आया। समझ में पर मेरा तो लगता है वीकेंड खराब हो गया, ऐसा मूवी तो हम कभी देखे ही नहीं है। हमको लगा अब कुछ होगा, लेकिन ये क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। या तो दिमाग खराब है मेरा, या तो मूवी खराब है। भाई मूवी बहुत दिमाग वाला मूवी बना दिया ये कोरियन लोगों ने। हमको तो ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन मूवी को लगता है बहुत भयानक दिमाग 3-4 वाला बार लगा जब दिया। तक नहीं देखेंगे तब तक हमको नहीं लगता है कि मूवी समझ में आने वाला है। नहीं नहीं समझ में आ जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन है अगर तुमको तो पूछो कुछ। हमको पूछना कि आधे मूवी के बाद तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। हमको लग रहा था कि अब मूवी में ऐसा पार्ट आएगा तो समझ में आएगा, अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। मूवी खत्म हो गया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया, हाँ। क्या क्या नहीं समझ में आया बताओ। हम तो साइंस फिक्शन मेरा जॉनर हम पसंद करते हैं, इसलिए हमको तो बहुत हद तक समझ में भी आया। इसलिए तुम पूछो क्या नहीं समझ में आया। मूवी मतलब कि जब ये रीसेट हुआ तो ये बैक टू बैक रीसेट हुआ, वो तो समझ में आने लगा था मेरे को। हाँ समझे? हाँ। बैक टू बैक रीसेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ फिर वो repeat loop बाद जैसा में चल फिर रहा है। वो लास्ट का सीन दिखा दे रहा है, तो मतलब एंडिंग क्या है वो नहीं समझ में आया मेरे को। ये बार बार रीस्टार्ट हो रहा है मूवी, वो हो रहा है, वो समझ में आ गया था मेरे को। हाँ हाँ। तो ये चीज आप हमको बताइए कि वो जो बार बार पहले रीस्टार्ट लव कर देते हैं, अपना एल्गोरिदम को बोल देते हैं कि ऐसा टाइप का मूवी पसंद है, क्योंकि हम तुमको जब समझाएंगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि भाई बहुत जोरदार मूवी है, नेक्स्ट लेवल मूवी है। और नेक्स्ट लेवल मूवी होने का कारण यही है कि हमको जैसा लग रहा है, जितना हद तक हमको समझ में आया हम समझा सकते हैं। तो पहला स्पेसिफिक सवाल पूछोगे तो हम एलाबोरेट कर सकेंगे। स्पेसिफिक सवाल में ये है कि जब लास्ट में जब ये क्या बोलते हैं कि पृथ्वी का चक्कर से जब वापस आ रही थी, लास्ट में दिखाया है, हाँ। तो ये मतलब फिर से वापस आके ये लाइफ स्टार्ट हो जाएगा या फ्लड में ये धरती खत्म है, मतलब ये दिखा रहा है। और ये दिखाया है, अब पहला इसका जवाब देते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पूछना। ये दिखाया है कि काफी दिनों बाद अब ये लोग को एक कैप्सूल में घर वापस अर्थ में दिखाया जाते हुए। और तुम अगर देखोगे इसमें अगर तुम देखोगे कि एंड में तो अर्थ का पार्ट बहुत ग्रीन दिखाया है, अफ्रीका के साइड वाला पार्ट जो है बहुत ग्रीन दिखाया है। तुमको दिखाते हैं इधर, तो मतलब दिखाना ये चाह रहा है कि धरती फिर से जिंदा है। धरती को कुछ नहीं हुआ है। ओके। अफ्रीका का पार्ट ग्रीन दिखाया, जब वापस देखोगे जूम करके अफ्रीका का पार्ट ग्रीन दिखाया है। और जो दिखाया है उसमें कि एक नहीं बहुत सारे शटल जा रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ उसकी माँ का जो शरीर है वो नहीं 3D मतलब ये कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके इंसान को पैदा कर रहा था क्या मूवी में? एक तरह से समझ लो, काफी हद तक तुम सही सोच रहे हो हाँ। कि इंसान विलुप्त होने वाले हैं अर्थ से। ओके। और उन लोग को पता चल गया है कि हाँ विलुप्त हो जाएगा, इतना बड़ा ग्रेट फ्लड आएगा, सब उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। हाँ। तो ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं बोला। एक्सपेरिमेंट नहीं, ये लोगों को है कि डार्विन करके इनका एक प्रोजेक्ट है, जो कंपनी है वो चाहता है कि अर्थ में फिर से ह्यूमन काइंड फिर से धरती पे इंसान बसे। लेकिन उन लोगों के पास इंसान को बचाने का कैपेबिलिटी नहीं था कि लोगों को चुन चुन के ले जाए। तो उन लोग एक कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें 3D प्रिंट इंसान कर सकता है। उन लोग सब कुछ मेडिकल साइंस इतना डेवलप करके बनाया है कि 3D प्रिंट हो जाएगा इंसान, लेकिन उसमें इमोशंस कैसे आएगा, तो उसी का वो लूप बार बार प्ले कर रहा है इमोशन को पूरा करने के लिए। मतलब सिस्टम पे वो लूप कर रहा था या फिर रियल लाइफ में लूप हो रहा था? एक्चुअली में वो जो बचाने का कोशिश कर रही है वो एक सिमुलेशन में बचाने का कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि सिमुलेशन इतना रियल है कि जो भी वो एक्सपीरियंस गेन करेगी उस मल्टीपल लूप के थ्रू, वो एक उसका इमोशनल इंजन है। तो जो इस कहानी की जो मेन पात्र है, जो औरत जिसका बच्चा है, वो एक AI इंजीनियर है जो कि एक इमोशनल इंजन बना रही है, जो कि ह्यूमन काइंड का जो ह्यूमन का इमोशन होता है उसको पूरा मिमिक कर सके। सब कुछ हो गया। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो बच्चा 1 से 5 साल तक जिंदा था, मतलब उसका लाइफ चल रहा था, वो 6 साल पे क्यों अटक गया था लाइफ उसका? तो 6 साल पे ही उसका लाइफ लूप हो रहा है। बच्चा भी बार बार बोल रहा है मूवी में कि हम 6 साल से बड़े हो ही नहीं रहे हैं, 6 साल से एक ही पेंटिंग बना रहा है वो।
मतलब अपनी मम्मी को इंडिकेट कर रहा था ऐसा कुछ क्या कि मम्मी मेरा लाइफ में हम फंसे हुए हैं लूप में, तुम हमको इस Exactly. लूप से निकालो, लाइक दैट। एग्जैक्टली एक्चुअली वो जो सीन तुमको याद है कि बच्चा बोल रहा है कि हम 5 अब साल बार से बार ये कहीं भी और- बोल रहा है कि हाँ। पेंटिंग देखो, पेंटिंग Painting देखो। देखो। आई थिंक मम्मी ये चीज नहीं पता कर पा रही थी कि हम किस लूप में फंसे हुए हैं, तो निकले कैसे इस लूप से। तो वो बच्चा इंडिकेट कर रहा था, आई थिंक। उसको समझ में आ गया था बच्चा को कि हाँ। ये लूप है। हाँ तो ये लूप का कॉन्सेप्ट कहाँ से समझ में आया, वो ये है कि जब पहला बार हाफ खत्म हुआ मूवी, जो इंटरवल आया, उसमें वो चली गई है अपने स्पेस स्टेशन में, और उसके स्पेस स्टेशन में फाइनली उसको चोट लग गया है और वो मरने वाली, उसमें इंटरवल खत्म हुआ, वापस से तुमको एक रीस्टार्ट हुआ कि तुम बोला कि मूवी फिर से स्टार्ट हो गया। और लेकिन जो स्टोरी हम बता रहे, जो स्टोरी टेलिंग वाला जो बात है, बीच बीच में उसका स्पेस स्टेशन का लूप दिखा रहा है, बीच बीच में जो सिमुलेशन का पार्ट चल रहा है वो दिखा रहा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि जब उसको वो लगा उसके स्पेसशिप में और उसका पेट में कुछ चुभ गया और वो मरने वाली थी, तब वो उसका बोला गया, वो अपना आखिरी इच्छा बताई कि मेरा इमोशनल इंजन तो पूरा नहीं हुआ, हमको सिमुलेशन में डाल दो और हम ही उसका माँ का रोल करेंगे। जो उसमें इम्पोर्टेंट था ये कि बच्चा का जैसे इमोशन उस तभी पूरा होगा जब माँ का होगा, माँ का तभी पूरा होगा जब बच्चा का होगा। तो वो जो सिमुलेशन में बार बार जा रही है और उसको किसी तरह से उसका बच्चा भी बताना चाह रहा है कि ये सिमुलेशन है। और आई थिंक ये इमोशन जब तक पूरा बन नहीं जाता तब तक ये लूप खत्म नहीं होता, तब तक नहीं खत्म होता। और लास्ट में जब इसका और इमोशन तभी बार बार इसका डिसीजन चेंज हो रहा था। वो जो उसको बचाने आया था, जो कंपनी की तरफ से आया था जो आदमी, वो भी उसमें था, वो भी लूप में हाँ था। वो भी लूप भी में नहीं था। समझ और वो पा रहा बार था। बार बोल रहा था कि हम बस ये देखने आए हैं कि तुम क्या चॉइस लेती हो, तुम अपने आप को चुनती हो कि बच्चा को चुनती हो। देखा होगा बार बार वो वही बोला है, 2 बार बोला है मूवी में। हाँ वही तो- देख रहे हैं बार बार कि उसमें 3 रोल आया है, मतलब लाइक पहला बार में मतलब एक बच्चा लिफ्ट में फंसा हुआ है, उसमें भी वो छोड़ दी, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट में आया है कि बच्चा लाइक लिफ्ट में नहीं था, मतलब पानी में फंसा हुआ था, हाँ। वो भी छोड़ दी। तीसरा हाँ। एक प्रेग्नेंट थी, हाँ। उसमें भी अपना बेटा को चुनी, हाँ। ठीक है, उसमें भी चली गई। हाँ। तो फिर फाइनली इसको समझ में आया कि हम तो अपना फायदा देख ले रहे हैं, हाँ। लाइक दैट, लेकिन अपना मतलब एक होता है ना कि इंसानियत नहीं ला रहे हैं, कि वो- हाँ सिर्फ बच्चा को अपना फायदा देख रहे हैं। तो जब और तक लास्ट में भी अपने आप को चूज कर रही है। हाँ, last उसको में। बाद में बहुत दिन बाद पता चला कि उसको बच्चे को बचा के जाना है। बच्चा को बचा के हाँ, जाएंगे, तो- तभी मतलब कि वो लूप कंप्लीट होगा, मतलब इधर से माँ का भी रोल हो जाएगा, हाँ। इधर से बेटा का भी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों का इमोशन मिला के ये इमोशन वाला सीन इमोशन इंजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि माँ कभी भी अपने आप को प्रायोरिटी में नहीं रखेगी, बच्चा को प्रायोरिटी में रखेगी। और बच्चा का इमोशनल पार्ट ये है कि बच्चा हमेशा माँ का वेट करेगा, और वो कि जब तक माँ- क्लोजर नहीं मिलेगा माँ का तब वेट तक वो- करेगा, तब तक जब तक माँ अपना ये मतलब कि सबको बचा ले, तो माँ का भी इमोशंस खत्म हो जाएगा। और लास्ट में जब अपने बच्चा को बताएगी तो माँ और बेटा दोनों का इमोशंस मतलब बन जाएगा। इमोशनल इंजन वो कंप्लीट Complete हो हो गया जाएगा। उस एक्सपीरियंस। क्योंकि ये बीच में बोली है अपने सीईओ को कि इमोशन नहीं रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्या रेप्लिकेट कर सकते हैं? वो है आपके एक्सपीरियंस आपका इमोशन डिफाइन करता है। तो वो जो एक्सपीरियंस करती है अपने फाइनल पार्ट में, जब प्रेग्नेंट लेडी को बचाती है, लिफ्ट से बच्चा को बचाती है, वो सारे एक्सपीरियंस एक ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन होना क्या है उसको पूरा करते हैं। और वो जब तक, और वो लास्ट में अपने बच्चे को भी जब बचा लेती है, तो उसका एक माँ का जो एक ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जो माँ का रोल है उसका तो उसमें emotional पूरा- फाइनली मूवी में ये समझ में आया है कि ये इमोशंस वगैरह साइंस फ्लिक तो मूवी है, लेकिन इस मूवी से ये भी सीखने को मिला कि कभी भी अपने फायदे के लिए नहीं देखना चाहिए, हमको जहाँ तक लगता है। इसमें ह्यूमैनिटी होने का मतलब यही दिखाया है कि ह्यूमन होना मतलब कि आपको मतलब लोगों को हेल्प करना। ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हाँ। हो रहा है तो सिर्फ अपना बेटा को लेके अब निकल जाओ, हाँ। अगर कोई मर रहा है तो आप उसको ही बचाओ, हाँ। ठीक है। और यही ह्यूमन होने का सही क्योंकि मायने है। मतलब इंसान का तो फितरत ही होता है कि आप लोग अपना फायदा देखता है, लेकिन मतलब इस मूवी से यही सीखने को मिला है कि अपना फितरत चेंज करना पड़ेगा। लाइक आप बच्चे को भी बचाओ, आप अगर कोई इंसान मुसीबत में तब उसको ही बचाओ, ये नहीं कि आपका सिर्फ फैमिली है, अगर कोई बगल वाला मर रहा है तब उसको ही बचाओ। बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा इसमें फिलोसफिकल टच डाला है ह्यूमैनिटी को लेके। और सेकंड चीज ये चीज समझ में नहीं आया, जब लास्टली में फाइनली लूप कंप्लीट हुआ तो वो पानी में जब वो गई, इतना तक मेरे को समझ में आ गया। अब जो बताएं, अब जो मेरे को समझ में आया मैं आपको हाँ। बताया, लेकिन फाइनली लास्ट में मतलब हमको ये नहीं समझ में आया, जब वो पानी में गई तो फिर उसके बाद वो क्या हुआ, वहां से वो फाइनली कूद गई, ठीक है, वहां से क्या लूप तो बन गया। हाँ। उसके बाद फिर वहां से वो जो तो स्पेस पे गई थी, हाँ। तो वहां से वो क्या बच्चा क्रिएट किया, क्या बोलो, मतलब ह्यूमन क्रिएट हो गया। एक बार इमोशनल इंजन
कंप्लीट हो गया हाँ। तो उसकी माँ का शरीर 3D प्रिंट होने लग गया, उसका बच्चा का शरीर 3D प्रिंट पहले ही उन लोग करके रखा था, ठीक है। तो बच्चा था ही वहां पे, हाँ। और उसका माँ का भी शरीर, और जो भी 3D प्रिंटिंग चल रहा था, तुम देखोगे कि एक ग्लास के अंदर, एक लिक्विड के अंदर चल रहा था। जब ह्यूमन बेबी भी बॉर्न होता है एक लिक्विड के अंदर बॉर्न होता है, और ये मूवी में हर जगह लिक्विड का ही, जब वो अचानक से सिमुलेशन नहीं बंद किया, सिमुलेशन को एक बार लिक्विड के अंदर उसका मेमोरी डाला, फिर बंद किया, ताकि जब उसका आंख खुले वहां पे लास्ट मेमोरी जो उसको दिखे कि वो पानी से पानी के अंदर है, वो पानी से ही 3D प्रिंट होके बाहर आएगी। तो वो थोड़ा मतलब पानी का जो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं लास्ट में ये दिखाया है कि इमोशंस बन गया है, ठीक है, और वो स्पेस से अब आ रही है वापस, ठीक है, हाँ। तो अब धरती है, हाँ। अब वहां जाके वो रहेगी, मतलब एक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे, अब वहां रहेगी, जो बच्चा का लाइफ रुका हुआ था 5 साल तक, वो जो 6 साल के बाद वो लाइफ ही नहीं देख पा रहा था, एक ही लूप में जी रहा हाँ, था, वो इसलिए तो क्योंकि वो 5 साल का वो दिन बार बार जी रहा है, इसलिए उसको अब मूवी का एंडिंग वो यही होगा कि मतलब वहां से अब वो नया लाइफ स्टाइल स्टार्ट होगा, जो भी नया ह्यूमन काइंड स्टार्ट होगा, नया ह्यूमन काइंड, तो धरती खत्म हो चुका था, अब नया धरती स्टार्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है वो जो बहुत सारे फैक्ट्रीज जैसा दिखा ना वहाँ पे लटक रहा है, बहुत सारे मतलब उसमें जो भी लोग हैं वो सब दिखेंगे, फिर उसमें सबको ही अर्थ की तरफ आते हुए दिखाया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, और भी लोग आएंगे और पॉपुलेट करेंगे अर्थ को, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग, और ये फैक्ट्री जो 3D प्रिंट करके लोगों को भेज रही है वो अब चालू हो गया, क्योंकि इमोर्टल इंजन का पूरा पार्ट्स कंप्लीट हो गया। हमको तो ये लगता है कि कोई एक बार में मूवी देखेगा तो उसको तो समझ में नहीं आएगा ये मूवी, कम से कम इसको देखने के लिए 2 बार तो देखना पड़ेगा, 3 बार मूवी देखना पड़ेगा, ये तो दिमाग घूम जाएगा ये मूवी देख के। हम भी गलत हो सकते हैं, पूरा इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, अब हम लोग अपने व्यूअर्स से ही पूछते हैं कि उनको क्या लगता है। अब अपना राय आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, और ऐसा कुछ आपको ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ गलत बोले हैं तो आप कमेंट में बताइए कि हम लोग ने क्या गलत सोचा है इस मूवी के बारे में। हम लोग का अपना इंटरप्रिटेशन है, हाँ। डायरेक्टर क्या दिखाना चाहता था, क्योंकि कोई भी ये मूवी एक बार देखेगा तो उसका तो दिमाग घूमना ही है, समझना तो 1% नहीं आएगा, लगेगा कि मूवी में क्या चल रहा है, मैंने क्यों देख लिया ऐसा मूवी, बट अब कैसा लग रहा है तुमको, समझाने के बाद तुमको क्या लग रहा है? नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि इंसेप्शन आया था एक मूवी, हाँ। उसके बाद ये मूवी है जो दिमाग घुमा देने दिमाग घुमा देना, लेकिन समझ में आप एक्सप्लेनेशन मेरे को कुछ ऐसा कुछ फील हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट इतना ज्यादा इसमें ग्लिच था ना मूवी में, बहुत फास्ट बता दिया, बहुत फास्ट मूवी में बताया है, तो उसमें समझना थोड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से आप एक्सप्लेन किए हैं उससे आई थिंक ये कोई अगर ये वीडियो पहले देख लेगा उसके बाद मूवी देखेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा इस मूवी देखने में, या फिर पहले मूवी देखना बेटर है फिर वीडियो देखें। हाँ। और अगर आप यहाँ पे आए हैं वीडियो का मीनिंग समझने के लिए, इसका मतलब आप मूवी देख चुके हैं, तो बस यही है हम लोगों का कि हम लोगों का जो माथा पच्ची हुआ है आप लोगों के साथ नहीं हो। मैं एक तो हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि हम लोग मूवी देख रहे हैं, अब मूवी देखते थे इंटरवल हो, मतलब कि आधा देख के हम लोग कुछ छोड़ दिए, कुछ काम था तो ऐसा लगा कि मूवी कुछ इंटरेस्टिंग है, बट जैसे ही स्टार्ट किए तो फिर उसके बाद ऐसा लगा कि पहला पार्ट क्यों देखे हम, मतलब दूसरा पार्ट क्यों देखे मूवी का, पहला ही पार्ट तक ठीक था, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा ना ये मूवी तब तक कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। समझना बहुत जरूरी है इस मूवी के लिए। सर्वाइवल मूवी है, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ साइंस फिक्शन फुल ऑन, और मैट्रिक्स और सिमुलेशन। आपको ये मूवी पॉज कर करके रोक के समझ के देखना पड़ेगा, तब आप एक बार में समझ पाओगे, और एल्स इम्पॉसिबल है एक बार में समझना मूवी के बारे में। ठीक है, हम लोगों को तो मजा ही आया, मजा ही आया, अल्टीमेट मजा आया। हम तो बस इसी का वेट कर रहे थे कि आप मेरे को समझाइए तो समझेंगे, वरना दिमाग के पार का मूवी है। चलिए हम लोग व्यूअर्स को अलविदा बोलते हैं, और नेक्स्ट रिव्यू के लिए भी हम लोग कोई नया साइंस फिक्शन मूवी जो कि एक्सप्लेन करने की जरूरत हो तो हम लोग जरूर मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।